हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रावधिक कला। देखो भाई, इसके पहले वाले जो हम लोग प्ले लिस्ट बनाए थे उसमें हम लोग अवतार का 40-50 क्वेश्चन हल किए थे। अब हम लोग एक राजीव क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हल करने वाले हैं, आप ध्यान से इसको समझो। तो देखो क्या है सवाल। ठीक है, आराम से वो वीडियो या वो भी देखो। हमारे पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे बुक, तो कहाँ से उससे पढ़ाएंगे। बस ये जो अवतार मिला है और ये एक राजीव मिला है। अब हम लोग अवतार का सारा क्वेश्चन हल कर चुके हैं, राजीव का हल करेंगे। ठीक है, राजीव क्वेश्चन बैंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। बोल दे रहे हैं भाई, अगर जिसको न समझ आए आराम से देख सकते हो। जिसकी त्रिज्या कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, जो एक दी हुई रेखा काखा को स्पर्श करे और रेखा खा से बाहर दिए गए बिंदु च से होकर जाए। कुछ हम लोगों का आकृति ऐसे बनने वाला है। ठीक है, अब कैसे बनाओगे इसको आइए आप सब देखते हो, आप ऐसे देखते रहो, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, आराम से चलो। अब हम लोग इसको पहले हटाएंगे। प्रश्न क्या है, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त की त्रिज्या r अगर मान लें, अगर वृत्त की त्रिज्या हम लोग कितना बोले, r बोलें, तो ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, जो एक दी हुई रेखा काखा को स्पर्श करे। मतलब एक रेखा दिया हुआ है, कितना है, 4, 5, 6 जो भी दिया हो, नहीं दिया तो अपने मन से कुछ खींच लेना। ठीक है, तो उसको स्पर्श, मतलब एक ऐसे वृत्त बनाओ इसको स्पर्श करके जाए। ठीक, और रेखा खा से बाहर दिए गए बिंदु च से होकर जाए। रेखा मतलब एक बिंदु बाहर यहाँ पे है च मान लो, या फिर यहाँ पर है, इससे भी होकर, इससे वृत्त होकर जाए और इसको स्पर्श करे। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लोगे भैया, एक रेखा तो खींच लेते हैं। ये रहा एक रेखा, बिना माप के खींच सकते हो। जब माप दिया ही नहीं गया है तो बिना माप के खींच लो, वैसे दिया रहेगा। ठीक, तो इसका नाम का और खा रखेंगे। प्रश्न में बोला गया है का खा रेखा को स्पर्श करे, तो इस किनारे का नाम का रख देंगे, यहाँ पे खा, तो रेखा हो जाएगा का और खा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु का पर जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बिंदु का पे हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। ठीक, 90 अंश का कोण के लिए कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर सकते हो। ठीक, अब चाप लगाना ऐसे स्टार्ट कर दो। अब वृत्त की त्रिज्या चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोग चेक कर ले रहे हैं कहीं चेंज तो नहीं हो गया है, सॉरी। अब गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे जहाँ कट किया है। ठीक, एक चाप लगाओ, तो ये रहा। अब फिर जहाँ कट किया है फिर से वहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप और लगाओगे, एक ऐसे ऊपर भी लगा देना। ठीक, और थोड़ा सा नीचे भी जो इसको कट करे ऐसे। अब देखो, जो अब यहाँ कट किया है यहाँ पे रखोगे, ऐसे कट कर दोगे, बन गया 90 अंश। बस इसको मिला दोगे तो ये 90 अंश 100% बनने वाला है। तो जो जहाँ कटा है इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग मिला दिए, तो ये बन गया 90 अंश का कोण। अब त्रिज्या कितना बोला गया है, 2.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर बोला गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार में इसको नाप लेना, आप लोग गोला पटरी से नाप सकते हो इसको। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या करोगे, यहाँ 2.5 पे रखोगे इसको, और भैया आप एक चाप लगाओ ऐसे, जो इस रेखा को कहीं पे कट करेगा, जो यहाँ पे कट कर रहा है। देखो, अब जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका आप कुछ नाम रख सकते हो, जैसे यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग ग रख दे रहे हैं। ठीक,
अब क्या करोगे, देखो हम लोग इस गा पे का और खा के समांतर लाइन खींचोगे। अब समांतर लाइन खींचने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे कोण 90 अंश बन रहा है वह यहाँ पर बना दो, या फिर आप अंदाज से खींच सकते हो। तो हम लोग अंदाज ले रहे हैं समांतर लाइन, ठीक। ये रहा समांतर लाइन। समांतर लाइन का मतलब इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, कहीं पर कटे ना, पीछे बढ़ाओगे तो भी नहीं कटेगा, तो समांतर दिखेगा तभी बढ़िया बन पाएगा। तो ये रहा समांतर लाइन लगभग, ठीक। अब देखो हमें ऐसा वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितना हो, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस लाइन के थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर मत लेना, थोड़ा सा दूर कोई भी बिंदु ले लो, क्योंकि बोला गया है उस बिंदु से भी होकर जाए। तो कोई भी बिंदु ले लिए ऊपर। अब गोला प्रकार में कितने त्रिज्या भरोगे, 2.5। कितना भरोगे भैया, 2.5 की त्रिज्या भर लो। ये है 2.5, कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, ठीक। कहाँ रखोगे भैया, यहाँ पर। अब एक चाप हम लोग लगाने वाले हैं, इस चाप पे गोला प्रकार रखोगे और एक क्या लगा दो, चाप लगा दो जो इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करे। तो ये कट कर रहा है, अगर ना कट कर रहा है तो थोड़ा नीचे ले लेना और कट करने लगेगा, ठीक है। यही हो जाएगा वृत्त का केंद्र। 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरे थे, यहाँ पे 3.5 होता, 3.5 भर लेते। अब ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र मिल गया हम लोगों को। ये क्या है भैया, वृत्त का केंद्र। इसका नाम छा रख दो। अब गोला प्रकार यहाँ पे रखोगे, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, ये 2.5 भरे ही हैं, एक वृत्त बना दो जो वैसे वो कर जाएगा। तो देख सकते हो आप, हम लोग एक वृत्त ऐसे बना दिए, ठीक। तो ये बन के तैयार है। रचना के चरण लिखा जाता है, ठीक है। ये जो हम लोग चित्र बना रहे हैं वो पेंसिल से बनाओगे, याद रखना। किससे बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे, ठीक। अगर आप इसको मिलाना चाहते हो तो मिला देना, कोई वैसे मिलाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। देखो यही प्रश्न में बोला गया था ना, प्रश्न पढ़ो ध्यान से, देखो प्रश्न में यही बोला गया था कि एक दिए गए बिंदु चा से होकर जाए और काखा को स्पर्श करे। तो देख सकते हो यहाँ पे काखा को स्पर्श कर रहा है और चा से होकर जा रहा है। तो इसी का रचना करना था। रचना के चरण लिखना होता है। लिखें क्या रचना के चरण, देखो रचना के चरण, ठीक है। रचना के चरण पेंसिल से लिखोगे, बाकी ये सब चित्र पेन से नहीं बनेगा, पेंसिल से बनेगा, ठीक। पहला हम लोग क्या किए थे, सर्वप्रथम काखा खींचा। अब जितना लंबा खींचे रहोगे उतना वहाँ पे लिख देना, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या किए थे, का पर 90 अंश का कोण बनाए थे। बिंदु का पर 90 अंश का कोण बनाया। जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, ठीक। और फिर क्या किए थे, का को केंद्र मानकर कैसे बनाए थे 90 अंश कोण, गोला प्रकार की सहायता से, वो भी लिख देना। अब का को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर भरे थे, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रकार में भरकर, देख लेना, राइटिंग वाइटिंग मत जाना, से आइडिया दे रहे हैं। एक चाप लगाया, अपने मन से लिख सकते हो, इसमें क्या बात लिखा हुआ है। जो गा पर प्रतिच्छेद करता है, जो गा पर काटता है, ऐसे लिख दो। अब क्या किए थे, गा से इसका नाम कुछ रखना चाहते हो रख दो, गा इसका नाम रख दो, आप घा रख दो, ठीक। तो हम लोग क्या किए थे, अगला पॉइंट है, गा से का और खा के समांतर, का और खा, ये समांतर के चिन्ह है, ठीक है। समांतर क्या खींचे हो, गा और घा, तो गा घा खींचा, ठीक। अब क्या लिखोगे, गा घा के बाहर एक बिंदु चल लिया, ठीक। अब चाप को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भर कर एक चाप लगाया जो गा घा को छा पे कट कर रहा है। अब छा को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भर के अभीष्ट वृत्त खींच दिया, ऐसे लिख देना, ठीक है। एक आइडिया दे रहे थे आपको,
बाकी मर्जी आप, इसको हटा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब इसके प्रमेय नंबर या निर्मेय नंबर 2 में। ये किसका है? राजीव का। ठीक, अवतार का हम लोग सारा कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।